हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर स्टूडेंट हूँ, साथ ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी जो हर रोज़ बुक्स, डाउट्स, प्रेशर और खुद से थोड़ी सी लड़ाई लड़ती है। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो शायद आप भी किसी ना किसी चीज़ से फाइट कर रहे हो, बैकलॉग से, एक्सपेक्टेशन से, या बस इस कन्फ्यूजन से कि एम आई डूइंग इनफ। यहाँ परफेक्शन नहीं मिलेगी, पर रियल एफर्ट, रियल स्ट्रगल और थोड़ी सी हंसी के साथ रियल प्रोडक्टिविटी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल रियल हो, वेलकम टू दिस स्पेस। टाइम इज़ 3:20 AM इन द मॉर्निंग। सच बताओ तो मैं 3 बजे ही उठ गई थी, पर ये 20 मिनट्स का गैप, ये था मी वर्सेस मी का फुल फ्लेज वॉर। एक आवाज़ बोल रही थी बस 5 मिनट, और दूसरी बोल रही थी यूपीएससी 5 मिनट से क्लियर नहीं होता। और फाइनली मैं जीत गई और बेड हार गया। आपको पता है, ये जो बेड से उठने का जो शुरुआत होता है वही सबसे डिफिकल्ट होता है, बट एक बार उठ जाओ ना, उसके बाद तो मतलब शरीर अपने आप चलता रहता है, सब कुछ हो जाता है अपने आप। ये चेहरा देख के लग रहा होगा इसने सच में उठने का डिसीजन लिया है। हाँ, लिया है, थोड़ा शेकी, थोड़ा स्लीपी, बट इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब पढ़ने बैठते हैं। ये रहा हमारा सबसे बड़ा विलन। बेड बुलाता है मगर जाने का नहीं। ये बोलेगा कि आजा कंबल के अंदर बैठ के पढ़ लेना, पर नहीं, ये एक ट्रैप है। वंस यू गो देयर, पढ़ना नहीं, सोने का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसीलिए एक ही रूल, बेड को नो बोल दो। मैं अपने बेड को टाटा बाय बाय बोलकर चली गई ब्रश करने। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जोन आउट हो गई थी। ब्रश करते करते यही पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ भी। सुबह सुबह ब्रशिंग इज फाइन, पर जब ठंडा पानी फेस पे लगता है ना, ब्रेन तुरंत बोलता है स्वागतम स्वागतम। एक सेकंड के लिए लगता है लाइफ के सारे डिसीजंस याद आ गए। काश मेरे नल से गर्म पानी आता इस टाइम, लेकिन कहाँ यार, अब इतने से मुंह धोने के लिए अलग से तो गर्म पानी भी मैं नहीं कर सकती, इतनी आलसी हूँ मैं। तो हाँ, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लाइट मैंने ऑन कर दिया था अपना और स्टडी टेबल पे पहुँच गई थी। सबसे पहला स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। आजकल एनवायरनमेंट ही चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी को भी नेचर से प्यार हो गया है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे बोल रहे हो सिर्फ याद नहीं, समझ के आओ। मैं सिर्फ पढ़ रही थी, साथ साथ रफ स्क्रिबलिंग, जो समझा वही लिख दिया। परफेक्ट नोट्स नहीं, पर एक्टिव ब्रेन जरूर। तो ये सेशन कुछ देर तक चला। फिर मैंने देखा यूपीएससी ने एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं, तो मैंने अपना टैब ले लिया, वहाँ से चेक कर रही थी। और तब समझ आता है यूपीएससी सिलेबस नहीं, माइंडसेट टेस्ट करता है। तो इतना सेशन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बॉडी भी बोल रही है थोड़ा वार्म वाटर मिलेगा क्या। सो गैस ऑन किया, पानी उबाला और एक गर्म ग्लास के साथ खुद को बोल दिया गुड जॉब, अभी तक जो टिकी हुई हो। यहाँ मैं पानी पी रही थी और साथ में सोच रही थी नेक्स्ट स्लॉट क्या होगा। खैर, आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है जो पीडब्ल्यू की तरफ से इस क्रिसमस और न्यू ईयर के स्पेशल ऑफर के साथ यूपीएससी बैचेस पर मिल रहा है अप टू 70% ऑफ, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। 3 दिसंबर को अलग सर ने लॉन्च किया है प्रारंभ बैच, और जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स इस बैच को परचेज करेंगे उन्हें मिलेगी एक एक्सक्लूसिव ऑफिसर्स किट। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है प्रारंभ 2028, एक 3 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें A to Z यूपीएससी प्रिपरेशन, एनसीईआरटी से एडवांस जीएस और सीसेट, प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट और हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स एक्सपोजर भी इंक्लूडेड है। अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है, संकल्प 2027 इंग्लिश और पिनाकल 2027 इंग्लिश दोनों सिर्फ 12,499 में अवेलेबल है। अगर आप यूपीएससी 2026 एम कर रहे हो, प्रहार 2026 इंग्लिश और टाइटन 2026 इंग्लिश, ये बैचेस मिल रहे हैं सिर्फ 6,999 में। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी पूरी सपोर्ट है। लाइव ऑप्शनल बैचेस अवेलेबल है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीएसआई या जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी साहित्य, वो भी सिर्फ 9,499 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करो और अपनी यूपीएससी जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टार्ट दो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है ORA 500। नेक्स्ट स्लॉट था पॉलिटी, और सच बताओ तो पॉलिटी अब मैं इतना बार पढ़ चुकी हूँ कि लगता है इसमें क्या ही नया होगा, पर जब एमपुरी सर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हर बार कुछ नया मिलता है। आई हैव रिसेंटली एनरोल्ड माई सेल्फ इन दिस प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स ऑफ सारथी IAS, तो मैं वहीं से आजकल क्लासेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पॉलिटी कर रही थी, शाम को मैं इकोनॉमिक्स करूंगी। इसी तरह से मैंने सेग्रीगेट कर लिया है टाइम को। नोट्स में नहीं बना रही हूँ, बस कुछ चीज अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो जस्ट उसको एक बार लिख रही हूँ ताकि मेरे दिमाग में याद रहे पढ़ते टाइम। और रही बात नोट्स की, तो वो लोग खुद ही इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, तो उसकी चिंता है नहीं। तो यहाँ पे हम प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब वो लेक्चर में समझा रहे थे टीचर। एंड 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 का डिफरेंस, यूएस पार्लियामेंट वर्सेस इंडियन पार्लियामेंट, सब कुछ इतना रिलेटेबल हो जाता है कि पॉलिटी रट्टा नहीं, लॉजिक लगने लगता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं था पहले, ऐसा लगता है। हर बार पढ़ूँ तो कुछ नया मिल ही जाता है पॉलिटी में। क्या आप टाइम देख रहे हो? सुबह अभी
यहाँ पे 5:30 बज रहा है, आई थिंक 5:40 या 5:50 का टाइमिंग है। और देखो कितना अंधेरा है और यहाँ पे इतना पोल्यूशन है ना, कुछ मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पे अपने आप को दिखाते हुए घूम रही थी, लेकिन अचानक मुझे आवाज़ आई किसी चीज़ की और मैं डर गई। मैंने सोचा यहाँ पे कोई देखेगा मुझे डर जाएगा और मैं किसी को देखूंगी तो डर जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। खैर रूम में आकर मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो रही थी बाहर से मैं जब आई थी तो। और यहाँ पे मैं कंबल लेके ही बैठ गई क्योंकि बाहर जाना वॉज अ मिस्टेक। उसके बाद तो मतलब मेरे अंदर ऐसी ठंड घुस गई कि मैं मतलब बैठ ही नहीं पा रही थी। नॉर्मली मेरा मन था कि मैं बेड में जाके एक बार कंबल के अंदर बैठ के पढूं, और ठंडियों में हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, टेबल पे ही पढ़ेंगे बैठकर, बेशक कंबल ले आएंगे टेबल पे। और इस तरह से मैं यहाँ पे फिर अपना वही पॉलिटी का सेशन कंटिन्यू कर रही थी। आई वॉज डूइंग स्क्रिबलिंग, आई वॉज रिमेंबरिंग द थिंग्स। फिर पॉलिटी का जो बुक था लक्ष्मीकांत, उसको भी मैंने ले लिया क्योंकि मैंने सोचा मैंने भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी जब मैंने पिछली बार रिवीजन किया था, तो उसको भी साथ ही साथ मैं रिवाइज कर लेती हूँ, लेक्चर भी सुन लेती हूँ और फिर रिवाइज भी कर लेती हूँ। इस प्रोसेस से ज़्यादा टाइम तक मुझे याद रहेगी चीज़ें। आप लोगों में से कमेंट में बहुत लोग पूछते हो मैं मास्टर्स के साथ यूपीएससी कैसे मैनेज कर रही हूँ। पहले तो 1 साल मेरा ड्रॉप ईयर था, तो तब तो मैं सिर्फ यूपीएससी को ही डेडिकेटेड टाइम देती थी, लेकिन अब मेरा फोकस डिवाइड हो चुका है यूपीएससी एंड मास्टर्स के बीच में। यहाँ पे मैं सुबह का अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और ये चीला बना हुआ था, बहुत टेस्टी था, काफ़ी वेजिटेबल्स डाल के बनाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये गाजर का गुलाब जामुन है। इसकी जो रेसिपी है वो यूट्यूब पे देखी थी और देख के इतना टेम्पटिंग लग रहा था तो सोचा बना लेना चाहिए। तो मैंने और मम्मी ने वही कल रात को बैठ के ये बना के रखा था ताकि सुबह उठ के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। गाजर को सबसे पहले काट के उसको ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स को काट लिए थे और यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था गैस पे, सूजी भी थी और घी भी था। इनको मैंने मिक्स किया और ये लड्डू बना दिए। और लड्डू बनाने के बाद बहुत सिंपल था, इन लड्डू को बस दूध में डालना था और फिर इनको उबलने दे दिया और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया ये पिस्ता बादाम और ये बनके रेडी हो चुका था। तो इसी के साथ आप देख सकते हो अभी पढ़ाई करते करते थोड़ी सी बाहर धूप निकल आई थी, सोचा था ठीक है आज मौसम भी अच्छा है तो बाहर ही जाके थोड़ा पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स देखने आ गई थी। छत पे धूप सेकते हुए पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे धूप ही नहीं निकल पाती है पोल्यूशन की वजह से और इतना ज़्यादा ठंड लगता है। लेकिन आज धूप निकल आई थी थैंकफुली, और खोलते मैंने कार्बी आंगलोंग वाला इशू जो अभी चल रहा है यही न्यूज़ पे देखा सबसे पहले तो। और मैं आपको बता दूं कार्बी आंगलोंग इज़ माई बर्थ प्लेस, मैं यहीं से इतना दूर दिल्ली आई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं अपना करंट अफेयर्स देखने लग गई। ये हिंदू एनालिसिस का वीडियो है, 1 घंटे का था। तो इसी तरह से कुछ आजकल मेरी रूटीन्स चल रही है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैं आपको मॉर्निंग से नाइट रूटीन दिखाऊं, और मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं बस अपने एग्ज़ाम का ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मास्टर्स का, 26 मतलब कल ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए पढ़ पाऊंगी और सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन आपको दिखाऊंगी कैसे मैं पढ़ती हूँ। ये शाम का टाइम था जो मैंने क्लिप लिया था और यहाँ पे मैं बैडमिंटन खेल रही थी और आप देख सकते हो पीछे का व्यू जो सनसेट हो रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा था। बैडमिंटन खेलते वक्त मैं यही सोच रही थी लाइफ भी इसी गेम जैसी है, कभी शटल ऊपर कभी सीधा ग्राउंड पे, बस रैली कंटिन्यू रखनी होती है, क्विट नहीं करना। अगर आज आप भी थोड़े टायर्ड हो, थोड़े डीमोटिवेटेड हो या बस लग रहा है कि प्रोग्रेस स्लो है, तो एक बात याद रखना, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। आज उठ गए, आज थोड़ा सा पढ़ा, आज खुद को गिव अप नहीं किया, दैट इटसेल्फ इज अ विन। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और एफर्ट और वही सेम ड्रीम के साथ। और जाते जाते बस एक लाइन, अगर सपना आपको सोने नहीं देता तो समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में जाग रहे हो। बाय। और हाँ, खुद पे विश्वास रखना, बाकी सब धीरे धीरे हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।